बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के खिलाफ नाअहली का फैसला लगता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ले डूबा है। इमरान खान बड़े अरसे से इल्ज़ामात लगा रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, लेकिन ये नाअहली का फैसला तो एक ऐसा फैसला सामने आया है कि इमरान खान साहब ना सिर्फ सच्चे साबित हुए हैं, बल्कि जो पब्लिक ओपिनियन है वो तो इमरान खान साहब के साथ पहले था और ज़ाहिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ था, लेकिन अब लीगल ओपिनियन और वो सीनियर सहाफ़ी जो इमरान खान के नाक़िद हैं, जिस तरह हामिद मीर, उन तक ने कह दिया, और दीगर लोग, सिरिल आलमेडा, जिनको नून लीग ने बड़े बड़े इंटरव्यूज़ दिए थे मियां नवाज शरीफ के और डॉन लीग्स वाला मामला सारा कुछ, उन्होंने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने साबित कर दिया है, सिरिल आलमेडा ने कहा है कि साबित कर दिया है कि ये इस काबिल ही नहीं है कि ये जनरल इलेक्शन करवा सके। अब अगले इलेक्शन इस इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए नहीं हो सकते। इमरान खान साहब ने जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें कहा है कि ये तो नून लीग का नौकर तो था ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, लेकिन इसको बूट किसने पीछे से लगाया है ये देखना होगा। तो इस तरफ भी इमरान खान साहब इशारा कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ मैं पहले वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि बोल न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी सिद्दीक जान ने यह खबर दी है कि ये फैसला अचानक सामने लाया गया या दिलवाया गया, क्योंकि ये 19 सितंबर से चुके महफूज था फैसला। तो अब एक महीने के बाद अचानक भी सामने आया कि पता चला कि जी पीडीएम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी थी, बड़ी खतरनाक किस्म की, उसमें सारों के नाम लेने लगी थी कि जी क्या ये रजीम चेंज कैसे हुआ, हमारे साथ कौन कौन शामिल था, किस तरह हम आए, उन्होंने बड़े इल्ज़ामात लगाने थे कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर या जो भी कहना था। तो उस वजह से ये फिर जल्दी जल्दी काम किया गया है। तो अब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी गलतियाँ सामने आ गई हैं। मिसाल के तौर पर सबसे बड़ी बात यह है कि तफसीली फैसला कहाँ है, तफसीली फैसला किधर गया। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि बिल्कुल ममनुआ फंडिंग की तरह जो एक फैसला जारी किया गया, उसके बाद एक और फैसला उसमें इजाफे किए गए थे, ये भी अब हुकूमत इसमें कुछ चीज़ें ऐड करवाना चाह रही है कि कुछ गलतियां हो गई हैं। ये 622 पी के तहत ये जो फैसला सामने आया है, अब इसमें मसला ये है कि इससे तो सिर्फ इमरान खान इस टर्म के लिए नाअहल करार दिए जाते हैं और फिर आईनी तौर पर इख्तियार ही नहीं था इलेक्शन कमीशन को। बहुत से लोग कह रहे हैं इसमें इलेक्शन कमीशन ट्रायल भी कोर्ट भी बन गया, एफबीआर भी बन गया, नैब भी बन गया, सुप्रीम कोर्ट भी बन गया, हाई कोर्ट भी बन गया, सब कुछ बन गया सिवाय इलेक्शन कमीशन के। उसने ऐसे ऐसे फैसले इसमें दे दिए। तो अब या तो इसमें चेंजेस करवाए जा रहे हैं फवाद चौधरी के बकौल, और दूसरा ये कि फिर तफसीली फैसला अभी तक सामने क्यों नहीं आया। कहा यह गया जब यह फैसला सुनाया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि जी मुत्तफिका फैसला है, तमाम इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान का यह फैसला है, लेकिन उस वक्त 4 मेंबरान मौजूद थे। एक के बारे में कहा गया कि वो बीमार है डेंगू की वजह से, लेकिन क्या वो 1 महीने से बीमार हैं कि उनके दस्तखत नहीं करवाए गए और अब भी 24 घंटे से कहीं ज्यादा वक्त गुजर गया, तो क्या अब तक उनके दस्तखत नहीं करवाए जा सके। ये फैसला क्यों नहीं तफसीली आ रहा। इतना बड़ा ब्लंडर कैसे हो गया कि जनाब कानून में हो ही नहीं सकता कि आप 120 दिन के बाद इस तरह का कोई फैसला दे सके। कानून में लिखा हुआ है, सेक्शन 137 का हवाला देते हैं आईनी कानूनी माहिरीन, कि उसमें यह है कि आप 120 दिन के अंदर अगर किसी ने कोई हक़ाइक़ छुपाए इलेक्शन कमीशन से, तो आप 120 दिन के अंदर वो चीज़ कर सकते हैं, नहीं उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। इन्होंने 5-6 माह बाद शुरू की। ये सब क्या हुआ है। तो इतनी बड़ी गलतियां कैसे कर सकता है इलेक्शन कमीशन। फिर बगैर ट्रायल के वो कैसे किसी को सजा सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना आता है कि इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं है, वो किसी को नाअहल करार नहीं दे सकता। कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, कहीं कोई सजा नहीं इमरान खान साहब को हुई जिसकी वजह से उनको नाअहल किया जाए। ये सब कैसे हो गया। तो अब इतनी बड़ी बड़ी इसमें गलतियां हैं कि सब ये कह रहे हैं कि जैसे ही हाई कोर्ट में अब ये पीर के दिन लग रहा है, उसमें इलेक्शन कमिश्नर झूठे साबित होंगे। इमरान खान साहब कहते हैं बदयानत हैं, वो बिल्कुल मिले हुए हैं। तो इसमें ऐसी फाश गलतियां हैं जो शायद आज तक तारीख में कभी किसी इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नहीं हुई होंगी। फवाद चौधरी साहब कहते हैं जी 3 लोगों के खिलाफ हम रेफरेंस ले जा चुके हैं, वो भी पेंडिंग है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस गया हुआ है। तो ये सब किस तरह से हो रहा है। बहुत से लोग इन खदशात का इजहार कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि कहीं वो जो 5वां शख्स है, ये ना हो कि बहुत से लोग जो नून लीग के खिलाफ गवाह थे या शरीफ खानदान के खिलाफ गवाह थे या इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो हार्ट अटैक से मर गए। तो खुदा न खास्ता वो जो 5वें साहब साइन नहीं कर रहे, जिस वजह से भी कोई मुबैना तौर पर दबाव है, क्या है, जो भी है वो तो कर दें तो शायद जान बच जाए, इस तरह की बात हो रही है। क्योंकि तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद ने भी बात की और फवाद चौधरी ने भी, कि 2 से 3 ऐसे मेंबरान हैं जिन्होंने पैगाम भिजवाया इमरान खान को कि
हमसे तो ज़बरदस्ती ये फैसला या साइन या ये सब कुछ करवाया जा रहा है, ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला है नाअहली का, क्योंकि आईनी और कानूनी तौर पर ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया, हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो सिर्फ इस टर्म के लिए है, वो जब चाहे इमरान खान दोबारा इलेक्शन लड़ सकते हैं, फिर वो इससे इस्तीफा पहले ही दे चुके हैं, इस असेंबली से वो इस्तीफा दे चुके हैं। वो अब क्या है कि जी उनकी वो सीट खाली कर लेगी इलेक्शन कमीशन, ये भी कह दीजिए डी सीट हो गई है, अब वो इलेक्शन कमीशन उस पर इलेक्शन भी करवाएगा, वो भी शौक से करवा ले। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, मज़हर अब्बास साहब, जिसके बारे में महीम की ऑडियो भी लीक हुई थी कि जी वो भी हमारा साथ नहीं देता, वो जियो के प्रोग्राम में बैठता है तो हमारा तो कोई बंदा ही नहीं है, फला बंदे को बिठाया जाए। वो कहती है ना कि मैं तो फ़ोन करती हूँ, मेरे सारे काम हो जाते हैं, मैंने उसको फ़ोन किया, उनको कहा ऐसे नहीं ऐसे करो, ये चलाओ, ये ना चलाओ, ये सब। तो मज़हर अब्बास साहब का भी उन्होंने नाम लिया था। अब मज़हर अब्बास साहब के बारे में आप किसी से पूछ लें, वो कोई भी ये नहीं कहेगा कि हाँ जी वो फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ के साथ नहीं। इमरान खान के आप उनको ये कह नहीं सकते कि जी वो कोई इमरान खान के हामी हैं, किसी वो गैर जानिबदार सीनियर सहाफ़ियों के लीडर भी हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी। उन्होंने ये बात कही है कामरान खान साहब के शो में कि ना PDM से कोई बयानिया बन पा रहा है, ये जितनी चालें चल रहे हैं, जब से ये आए हैं इन्होंने इमरान खान को काबू करने की, नीचा दिखाने की जितनी कोशिशें की हैं वो नहीं हो रहा। इमरान खान तो और ताकतवर हो रहा है और मकबूल हो रहा है। और ये जो तोशाखाना का इन्होंने फैसला किया है ये भी इसी तरह से है। लोग सवाल कर रहे हैं, अभी एक और सवाल बड़ा वायरल हो रहा है, शहबाज शरीफ साहब से किया गया, जिसमें सवाल गंदम जवाब चना अजीब व गरीब। उन्होंने कहा कि जी आपने कहा ये गंदम चोर, आटा चोर, चीनी चोर, फलां चोर, इमरान खान पे बड़े इल्ज़ाम लगाए, लेकिन अब आपने घड़ियों के फैसले को उठाकर सामने ले आए हैं। अब वो भी बात यह है कि वो इल्ज़ाम ये नहीं है कि जी उन्होंने कोई करप्शन की है, कहीं ये इल्ज़ाम नहीं है, ये ज़ाहिर है कि परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं। इल्ज़ाम यह है कि जी आपने तोशाखाना से चीज़ें लीं और फिर इनको बेचा, आपने ये जाहिर नहीं की या छुपाई या देर से बताया, ये बात देर से बताया, उस वक्त नहीं जाहिर की जब ये बेची थी, ये बात है और इस वजह से किया गया, क्योंकि कहीं कोई कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। गैर अखलाकी तौर पर कह सकते हैं जी नहीं इमरान खान करना चाहिए था, ये तोशाखाना से चीज़ें नहीं लेनी चाहिए थी। अब एक और बात भी है, लोग ये सवाल और उठा रहे हैं कि हुकूमत ने इमरान खान की तो चीज़ें सामने ले आई। जब आपसे मांगा जाता है 1947 अब तक का रिकॉर्ड दें, नवाज शरीफ ने कितनी गिफ्ट लिए हैं, क्या किए हैं उनका, जरदारी ने कितने तोहफे लिए, उनका क्या किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो नवाज शरीफ साहब तहफ़ ले चुके हैं, जरदारी साहब ले चुके हैं, बेच चुके, क्या क्या कर चुके, कहाँ हैं वो तहफ़, दीगर बड़ी शख्सियात हैं, उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं सामने लाया जा रहा, उस पर आए बाएँ शाएँ, वो चीज़ें सामने कोई नहीं ला रहा। तो ये भी बड़ी अजीब बात है। तो इन चीज़ों को भी देखने की ज़रूरत है। तो अब पहले इलेक्शन कमिश्नर ने 8 फैसले दिए हैं कम अज़ कम तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, यानी वो किसी इलेक्शन का था, डस्का में कोई 20 जनाब पोलिंग स्टेशन का था खोले, उन्होंने पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवा दिया। फवाद चौधरी, आज़म स्वाति के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करना, दीगर जितनी इनकी पिटिशन थी उनको तो या दरख्वास्त को तो सुनना ही नहीं। दूसरी जनाब जिस तरह वहाँ से कोई चीज़ आई है, चाहे तोशाखाना का हो, कितनी तेज़ी से उस पर फैसला भी सुना दिया, चाहे ममनूआ फंडिंग का मामला हो, उस पर देखें तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला आ गया, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के फैसले का अभी तक कुछ पता ही नहीं। तो पहले भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन जो ये अब किया है, क्योंकि तो अब सॉलिड एविडेंस सामने आ गया ना, आपने एक फैसला सुना दिया आईन और कानून के खिलाफ, तफसीली फैसला अब तक नहीं ला रहे सामने। इतना बड़ा ये स्कैंडल बनता चला जा रहा है कि जिससे निकल नहीं सकते। जब भी फैसला देंगे, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से कोई मेंबर वो सामने आकर कह देगा जी हमसे ये किस तरह से किया गया, क्या किया गया, दबाव किसने डाला, क्या कहा, और जिस वजह से इतना ब्लंडर हुआ कि आईन और कानून में जिस काम की इजाज़त ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर को, हमने वो फैसला दे दिया, सजा सुना दी जो हो ही नहीं सकती, तब 120 दिन के बाद कैसे टेकअप कर लिया, सारा कुछ कैसे कर लिया। ये अभी हाई कोर्ट में, चूंकि अब ये अदालत से ये खबर आ गई है कि अब पीर के दिन ये इसकी समाअत होनी है, फौरी तौर पर इसकी समाअत नहीं हुई, दरखास्त थी कि फौरी समाअत की जाए हफ्ते की रोज़ी, लेकिन रजिस्ट्रार ने कुछ एतराज़ात भी लगाए कि जी इसकी सर्टिफाइड कॉपी नहीं है फैसले की। ज़ाहिर है वो फैसला भी तफसीली जारी नहीं हो रहा, कहाँ से कॉपी लाएंगे, और बायोमेट्रिक नहीं करवाया गया इमरान खान साहब का, ये सब कुछ। तो एक तो ये कि फौरी तौर पर सुनने की ज़रूरत नहीं है, और फिर इसको पीर को सुना जाएगा। तो अब मज़ीद इसमें तफसीलात अब सामने आएंगी। और पहले भी आपने देखा है कि मिठाइयाँ बहुत जल्दी खा ली गई। याज़मीर साहब ने इस पर बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि जी मेरी जिन पटवारियों से बात हुई पहले बड़े खुश थे, लेकिन जैसे जैसे फिर इस फैसले की समझ आना शुरू हुई, लोगों ने बात की, कोई एक, मैंने आपको हामिद मीर साहब से लेकर दीगर मिसालें दे दी हैं, कोई एक ऐसा वकील, आईनी और कानूनी माहिर बता दें, उससे पूछ लें, आप पढ़ लें, अखबारात में देख लें, दीगर जगहों पर देख लें, जो कह रहा हो कि ये किसी भी तरह से इसको कोई जस्टिफाई किया जा सकता है, इस फैसले को। सब सर पकड़ बैठे हैं, ये कर क्या दिया है, इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ा ब्लंडर, ये सारे PDM के गले पड़ेगा और इलेक्शन कमिश्नर के गले पड़ेगा, आप देख लीजिएगा।
और पीर तक ज़्यादा इंतज़ार नहीं, सिर्फ ये 24-48 घंटों के बाद ही ये सारी सूरत हाल आपके सामने आने वाली है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।